प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट मॉड्यूल में नहीं है, एनसीईआरटी है। तुम्हें इसके शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, जल्दी से करेंगे, सिर्फ वो नोट्स पढ़ने और कुछ नहीं, ठीक है। तो प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स दो तरह के होते हैं, एक होते हैं जो प्रमोटरी होते हैं, प्रमोट करते हैं ग्रोथ को, और दूसरे होते हैं इनिबिटरी। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स दो तरह के होते हैं, वन इज प्रमोटर्स एंड द अदर इज इनिबिटर्स। इनिबिटर्स नेगेटिव काम करते हैं और प्रमोटर पॉजिटिव काम करते हैं। जैसे तुम्हारे दोस्त दो तरह के हो, कुछ मोटिवेट करने वाले और कुछ डिमोटिवेट करने वाले, तो दोनों ही ज़रूरी होते हैं ज़िंदगी में, ठीक है। मोटिवेट करने वाले तुम्हें ऊपर ना चढ़ा दें ज़्यादा, और इनिबिटर जो है वो तुम्हें नीचे ना ले आए ज़्यादा, तो दोनों की ज़रूरत पड़ती है, राइट। तो इन्हीं तरीके से हमारे पास कुछ प्रमोटर्स हैं हार्मोन्स जो प्लांट की ग्रोथ को बढ़ाते हैं, बढ़ावा देते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो ग्रोथ को रोकते हैं, और उन ग्रोथ को रोकने की वजह से वो डेड पार्ट्स वगैरह भी हटाते हैं। सब चीज़ें ज़रूरी होती हैं। तो प्रोमोटर्स जो हैं उनके एग्जांपल हमारे पास है ऑक्सिन, ठीक है, और इनिबिटर का एग्जांपल है तुम्हारा एब्सिसिक एसिड्स, ABAs, है ना। तो ये ऑक्सिन्स की पहली बात करते हैं। तो ऑक्सिन जो है इट वाज फर्स्ट आइसोलेटेड फ्रॉम ह्यूमन यूरिन, तो ह्यूमन यूरिन में भी पाया जाता है, पर मेन पॉइंट्स हम ध्यान देंगे, हर चीज़ पे ध्यान नहीं देना। तो फर्स्ट पॉइंट इज इसका ऑक्सिन का केमिकल नेम क्या है, इट इज़ इंडोल 3 एसिटिक एसिड। तो ये एक केमिकल नेम है या आयुपिक नेम है ऑफ ऑक्सिन, ठीक है। अच्छा, इसके और नेचुरल और सिंथेटिक कंपाउंड्स भी हो सकते हैं जो कि ग्रोथ रेगुलेट करते हैं। तो ऑक्सिन्स लाइक IAA, IBA have been isolated from plants। तो अगर हम दो ऑक्सिन्स की बात करें तो एक हमने याद रखना है IAA और IBA, तो नेचुरल, और ये नेचुरल ऑक्सिन, तो ऑक्सिन की बात करते हैं। तो ऑक्सिन कितने टाइप के हैं, ऑक्सिन्स आर ऑफ 2 टाइप, नेचुरल ऑक्सिन और सिंथेटिक। कुछ हमने लैब में बनाए हैं, तो नेचुरल ऑक्सिन्स एंड सिंथेटिक। नेचुरल के दो एग्जांपल्स हैं, इंडोल एसिटिक एसिड एंड इंडोल ब्यूटायरिक एसिड, और सिंथेटिक एग्जांपल है नैप्थलीन एसिटिक एसिड एंड 2,4-D, ठीक है। हाँ, शॉर्ट फॉर्म्स है, हाँ, प्रमोटर का एग्जांपल है, ठीक है। तो अब इनके फंक्शंस याद रखने हैं। तो फंक्शंस में फर्स्ट, इनिशिएट रूटिंग इन स्टेम कटिंग, तो इसीलिए वो प्रोपोगेशन में यूज होता है। फर्स्ट पॉइंट, प्रमोट फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल्स, सेकेंड पॉइंट, दे प्रिवेंट फ्रूट एंड लीफ ड्रॉप, थर्ड पॉइंट, जो भी लिखने पड़ेंगे। प्रमोट एब्सिशन इन मैच्योर सीड्स, मैच्योर लीव्स, ठीक है, एट अर्ली स्टेजेस, बट प्रमोट एब्सिशन इन ओल्डर और मैच्योर लीव्स ऑफ फ्रूट्स, ठीक है। तो 3 फंक्शंस अभी हमने किए। पहले 3 फंक्शन क्या है, रूट डेवलप करना। फॉर एग्जाम्पल तुमने स्टेम कट किया और उसके अंदर तुम चाहते हो कि तुम इस प्लांट को घर में उगाओ, पर उसकी रूट्स नहीं आ रही, तो तुम उस पर ऑक्सीजन लगाओगे तो उसमें रूटिंग आ जाएगी। क्या आ जाएगी, रूट्स। क्लियर है ये पॉइंट? हाँ, प्रोपोगेशन के लिए इसीलिए जरूरी है, प्लांट प्रोपोगेशन में ये यूज होता है, ठीक है। सेकेंड क्या है, ये ऑक्सीजन फ्लावरिंग प्रमोट करता है। सेकेंड फंक्शन इज प्रमोट्स फ्लावरिंग, फ्लावर नहीं आ रहे तो फ्लावर आने लग जाते हैं, और फ्रूट्स और लीफ जल्दी ना गिरे, देर से गिरे, तो वो भी प्रमोट करता है फ्रूट, और प्रिवेंट करता है पहले अर्ली स्टेजेस पे, और लेटर स्टेजेस पे प्रमोट करता है। कि एब्सिशन माने फॉलिंग माने लीव्स और उनका गिरना, ठीक है ना, फ्रूट्स का। तो पॉइंट इज दिस। अच्छा, एक और चीज ये करता है, एपिकल डोमिनेंस, तो ये फोर्थ हो गया। एपिकल डोमिनेंस माने जो ये लिखने हैं 4 पॉइंट्स, हाँ, फंक्शंस लिखने जरूरी है। रूटिंग बताया ना, रूट नहीं आ रही किसी प्लांट की स्टेम की, तो उसके अंदर हम ऑक्सीजन लगाएंगे तो रूट्स आ जाएंगे। अच्छा, ऑक्सीजन एक हार्मोन है प्लांट का, केमिकल है, प्लांट के अंदर खुद होता है, सिर्फ नेचुरल वाले। अच्छा, उसके अलावा हम क्या कह रहे हैं, प्लांट के अंदर 2 तरह की बर्ड होती है, एक होती है एपिकल बर्ड, एक कौन सी होती है, और होती है लेटरल, राइट। एपिकल और लेटरल बर्ड्स। तो ये एपिकल को क्या कराता है,
एपिकल की ग्रोथ को बढ़ाता है, तो इसे बोलते हैं एपिकल डोमिनेंस। तो लेटरल बड्स नहीं ग्रो करती, प्लांट कैसे ग्रो करता है, सीधा सीधा सीधा, तो इसे बोलते हैं एपिकल डोमिनेंस। क्लियर है पॉइंट? नेक्स्ट, और अगर हम चाहते हैं, तुमने देखा हो माली को, तो वो क्या करता है, ऊपर से काट देता है ट्रीज को, प्लांट्स को। तो क्यों काट देते हैं? ताकि वो ऊपर ना ग्रो करे, वो साइडवेज ग्रो करे। तो अगर तुम इसको कट कर दोगे तो वो डीकैपिटेशन कहलाता है। तो रिमूवल ऑफ शूट टिप्स यूजुअली रिजल्ट्स इन द ग्रोथ ऑफ द लेटरल बर्ड्स। ठीक है, तो ये 4 फंक्शंस हो गए अभी ऑक्सीजन के, ये लिख लिए सबने? ये फंक्शन, ये नोट्स बना लो, बस इन्हीं को याद करना है, सारा कुछ याद नहीं करना, बहुत कुछ है बायो में। लेकिन ना ये कांची फोटो से नहीं लेनी। प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, शायद चैप्टर नंबर कौन सा है सृष्टि? 15। लिख लिया? डन? ऑक्सीजन के नहीं, हाँ थोड़ा थोड़ा ही पार्ट। नोटेड? बढ़े आगे। ऑक्सीजन के और फंक्शंस कौन से हुए थे? 4 पॉइंट्स हो गए थे। इनिशिएट रूटिंग, सेकेंड एपिकल डोमिनेंस, और प्रमोट फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल्स, फोर्थ प्रिवेंट फ्रूट एंड लीफ ड्रॉप। ठीक है, क्लियर है यहां तक? इसके बाद इंड्यूसेस पार्थिनोकार्पी इन टोमेटो, सीड्स विदाउट फर्टिलाइजेशन। हाँ, ये 5th फंक्शन। पार्थिनोकार्पी होता है सीड्स प्रोड्यूस करना बट विदाउट फर्टिलाइजेशन, तो इसे बोलते हैं पार्थिनोकार्पी। तो पार्थिनोकार्पी की डेफिनेशन भी लिख सकते हो, सीड्स विदाउट फर्टिलाइजेशन। They are used as herbicide as well. 2,4-D को यूज किया जाता है to kill dicot weeds. ठीक है, it is used to prepare weed-free lawns by gardeners, and auxins control xylem differentiation and help in cell division. बस इतने ही कर लो। टोटल कितने करे हमने? 5 पॉइंट्स। ठीक है, वीडिसाइड की तरह तुम बस इनको ये लिख सकते हो, दे आर यूज्ड एज हर्बिसाइड। तो 6 पॉइंट में बस हर्बिसाइड, और हर्बिसाइड का एग्जांपल है 2,4-D। सिंथेटिक वाला हम हर्बिसाइड की तरह यूज करते हैं, जिससे जो नए नए प्लांट्स होते हैं वो ग्रो ना हो। ठीक है, नेचुरल था, पर यंग प्लांट्स के ऊपर ये इनहिबिटरी एक्ट कर रहा है। जो नए नए प्लांट्स होते हैं वो ना उगे, सीड्स जर्मिनेट ना करें उनके। ये वाला सिंथेटिक है 2,4-D हर्बिसाइड। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? जिबरलिन्स, ये भी एक प्रोमोटरी हार्मोन है, हर्बिसाइड की तरह काम करता है कि गार्डन में जो वीड्स हैं वो ना ग्रो हो, उनके ऊपर 2,4-D डाल देते हैं। वीड माने गंदे प्लांट्स, जो वो वाले प्लांट्स होते हैं जो जंगली प्लांट्स। हाँ, ठीक है, मिटा दें इसे। अच्छा, जिबरलिन्स आर अनदर प्रोमोटरी हार्मोन। तो ये प्रोमोटरी हार्मोन प्रमोटर है, तो प्रमोटर में डाल दो। हमने जो टेबल बनाया था, प्रमोटर में हमने सिर्फ ऑक्सीजन लिखा था, दूसरा डाल दो जिबरलिन, डाल दिया। नेक्स्ट, जिबरलिन्स, टोटल 100 जिबरलिन्स हैं, और 100 में से कुछ इनको नाम दिया जाता है GA1, GA2, GA3 एंड सो ऑन। ठीक है, GA3 वॉज द फर्स्ट जिबरलिन, ये सब करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, एबिलिटी टू कॉज इंक्रीज इन लेंथ ऑफ एक्सिस, इसकी वजह से लंबे ग्रेप्स प्रोड्यूस किए जाते हैं। मतलब
जो ग्रेप्स हैं वो छोटे छोटे होते हैं, उनको लंबा करने के लिए केमिकल लगाते हैं, बोलते हैं ना, वो केमिकल क्या है, ये जिबरलिन्स, ठीक है। ये ग्रेप्स की लेंथ बढ़ाने में काम आते हैं। अच्छा, फ्रूट्स की शेप, एप्पल की इलोंगेट और एप्पल की शेप को भी कंट्रोल करता है। तो और डिले सेनेसेंस, सेनेसेंस माने ओल्ड एज, तो जल्दी प्लांट ओल्ड एज में ना आए, तो ये डिले करता है सेनेसेंस, ठीक है। अच्छा, फ्रूट्स कैन बी लेफ्ट ऑन ट्रीज लॉन्गर, ठीक है, और तो इसकी वजह से फ्रूट ज्यादा रहेंगे और ब्रूइंग। डिले सेनेसेंस, डिले ओल्ड एज, वो सेनेसेंस माने ओल्ड एज, माने जब वो कोई काम के नहीं रहते तो वो जल्द ज़्यादा टाइम तक फ्रूट्स प्रोड्यूस कर पाते हैं, ठीक है। तो सेनेसेंस, एप्पल की शेप, अगर छोटे छोटे एप्पल्स हो रहे हैं तो उनको बड़ा कर देता है और शेप में आ जाते हैं। हाँ, केमिकल्स हैं, पर ये प्लांट के नेचुरल भी हो सकते हैं और हम बाहर से भी लगाते हैं। तो ये नेचुरली भी क्या करते हैं, ये इनका फंक्शन एप्पल में क्या है और ग्रेप में क्या है, वो हम पढ़ रहे हैं। हाँ, वो तो केमिकल्स होते हैं, वो सिंथेटिक लगाते हैं ना, क्योंकि नेचुरल तो नहीं लगाते, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा, जीए प्रोसेस माल्टिंग के लिए हेल्प करता है। माल्टिंग माने शुगर कंटेंट बढ़ाते हैं, जिससे कि ब्रूइंग इंडस्ट्री में वाइन, रम, विस्की वो ज़्यादा बन सके। तो ये प्रोसेस, शुगर केन स्टोर्स कार्बोहाइड्रेट, तो ये वाला पॉइंट ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। तो मेन पॉइंट इज अगेन, जिबरलिन शुगर केन की लेंथ को इंक्रीज करता है एंड दस इंक्रीज इट्स ईल्ड। तो ये वही वाला ही है, इंक्रीज इन लेंथ वाला, ठीक है। बट शुगर केन में भी यूज होता है, किस में यूज होता है, शुगर केन मेन अपनी लेंथ में ही तो अपना शुगर कंट्रोल, शुगर को स्टोर करता है, कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करता है, तो शुगर को बढ़ाने के लिए शुगर केन के ऊपर भी डाला जाता है। नेक्स्ट, स्प्रिंग जुवेनाइल कॉनिफर्स विद जीएस हास्टन्स द मैच्योरिटी पीरियड, मतलब मैच्योर जल्दी कराते हैं कॉर्निफर्स को। कॉर्निफर्स वो होते हैं जिनके भी कोन्स होते हैं, जो ज़्यादातर टेरिडोफाइट्स वाले प्लांट्स हैं। टेरिडोफाइट्स नहीं, कौन सा वाला, कॉर्निफ, इससे ऊपर शुगर केन, डिले सेनेसेंस, ओल्ड एज को प्रिवेंट करते हैं, यानी जल्दी फ्रूट्स, ठीक है। आज जिबरलिन्स आल्सो प्रमोट्स बोल्टिंग, इलोंगेशन ऑफ द नोड। तो ये वाला कॉर्निफर्स वाला भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हम स्किप कर सकते हैं। जिबरलिन्स प्रमोट्स बोल्टिंग, यानी कि इंटरनोड इलोंगेशन इन बीट, कैबेज एटसेट्रा। तो बीट और कैबेज, कैबेज में क्या होता है, देखो कैबेज अगर तुमने सोचा हो तो कैबेज के अंदर लीव्स होती हैं, फिर अंदर लीव्स होती हैं, फिर अंदर लीव्स होती हैं, राइट। तो कैबेज वगैरह में इंटरनोड्स को भी इलोंगेट करता है, जो यहाँ पे नोड्स के, जहाँ पे लीव्स निकल रही है उनके बीच में इंटरनोड होता है, कैबेज के इंटरनोड्स को इलोंगेट करने के लिए, और बीट में भी यही काम करता है। तो ये जिबरलिन का पॉइंट नंबर 4 हो गया, ठीक है, क्लियर है पॉइंट। इसके अंदर तुम सेनेसेंस वाले में थोड़ा सा पॉइंट और ऐड कर सकते हो, फ्रूट्स कैन बी लेफ्ट लॉन्गर ऑन ट्रीज, ठीक है। कौन सा वाला, पॉइंट नंबर 5 हो गया। हाँ, ये 4th शुगर केन और 5th कैबेज और बीट में 5 पॉइंट लिख लिए जिबरलिन के, खत्म हो गए जिबरलिन। नेक्स्ट पे चलें। बोल्टिंग माने कैबेज के बीच में, कैबेज की जहाँ से लीव्स निकलती हैं वो नोड होता है, उसके बाद रीजन होगा जहाँ, जिसको इंटरनोड बोलते हैं, फिर उधर से लीव्स निकलती है वो नोड, फिर इंटरनोड, ऐसे होता है ना। तो वो बोल्टिंग माने इंटरनोड्स की इलोंगेशन कराता है, इंटरनोड्स की इलोंगेशन, जैसे स्टेम की इलोंगेशन करा रहा है, वैसे ये एरिया, जैसे लीव्स होती हैं, लीव्स यहाँ से निकल रही हैं, ये नोड है, ये नोड है, ये इंटरनोड है, इंटरनोड की इलोंगेशन। तो इससे फायदा नहीं होगा। कैबेज में फायदा होगा कि लीफ ज्यादा प्रोड्यूस हो पाएंगी, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। कौन सा, देखो ये नोड्स होता है, ये नोड होता है, नोड के बीच वाला रीजन इंटरनोड होता है, तो ये इंटरनोड की इलोंगेशन कराता है, और ये कैबेज और बीट में जरूरी है। हाँ, एक ही बात हुई, पर इसका फंक्शन थोड़ा सा अलग है ना, बोल्टिंग अलग टर्म है, वो स्टेम के अंदर इलोंगेशन कर रहा है, पूरे नोड्स की भी करता है, उसमें इंटरनोड्स की भी करता है, इसमें सिर्फ इंटरनोड का फंक्शन आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट साइटोकिनिन पे आ जाए।
किसके बाद में? फ्रूट पार्थिनोकार्पी इज फ्रूट विदाउट, नहीं सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन। ओहो, फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन होता है, वो एपोमिक्सिस होता है। पार्थिनोकार्पी की डेफिनेशन सही कर लेना, पार्थिनोकार्पी इज फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन। पार्थिनोकार्पी की डेफिनेशन सही कर लें, पार्थिनोकार्पी इज फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन। Fruit. हाँ, नॉट सीड। टोमेटोज में फ्रूट्स बनाना विदाउट फर्टिलाइजेशन, सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन अलग टर्म होती है, एपोमिक्सिस। बनानास के अंदर सीड्स होते हैं, तो आजकल जो बनानास है वो पार्थिनोकार्पिक है, मतलब पॉइंट इज फ्रूट बन रहे हैं पर विदाउट फर्टिलाइजेशन। पहले होते थे, अभी भी आते हैं बनानास, अभी बनानास आते हैं विद सीड्स, ठीक है। सीड्स खाते नहीं है, सीड्स होंगे तो पता चलेगा ना, देखो मुंह में आएगा ना सीड्स। सीड्स आए हैं आज तक बनाना में? नहीं है ना। हाँ, अंदर ही होते हैं, बीच में। जैसे अमरूद का टेक्सचर होता है, उसके अंदर हमें थोड़े थोड़े विटामिन्स मिलते हैं, तो दैट इज ड्यू टू पार्थिनोकार्पी। गोवा में? किस में? पेयर में? उस क्लेरेंकाइमा, उस क्लेरेंकाइमा होता है। नहीं, फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, पार्थिनोकार्पी। आगे बढ़े, नेक्स्ट। तो लास्ट में लिखी है many plants with rosette habit. रोजेट हैबिट माने जो एक साथ, जैसे ये जिबरलिन जो कैबेज है, कैबेज वाले में जैसे लीव्स का एक टफ्ट बनता है, उसे रोजेट बोलते हैं। अच्छा, साइटोकाइनेंस, साइटोकाइनेंस हैज स्पेसिफिक इफेक्ट ऑन साइटोकाइनेसिस। तो साइटोकाइनेसिस याद है कहीं? सेल डिवीजन, थर्ड हार्मोन है। वो तो साइटोकाइनेसिस था। हाँ, साइटोकाइनेसिस पे इसका इफेक्ट होता है, साइटोकाइनिन का, ठीक है। साइटोकाइनेसिस इज फिजन ऑफ साइटोप्लाज्म, ठीक है। और कैरियोकाइनेसिस होता था डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। तो हम कह रहे हैं कि साइटोकाइनेसिस पे इनका इफेक्ट होता है। तो काइनेटिन एक एग्जांपल है, काइनेटिन साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनिन का एक एग्जांपल लें, काइनेटिन नेचुरली अकरिंग, ठीक है। हाँ, ठीक है। ये साइटोकाइनेंस हेल्प करते हैं इन रैपिड सेल डिवीजन, क्योंकि इनका नाम साइटोकाइनेसिस से मिलता जुलता है, तो याद रखोगे। तो इनका फंक्शन क्या है? रैपिड सेल डिवीजन। तो रैपिड सेल डिवीजन से फायदा क्या है? रूट की टिप्स बड़ी जल्दी बनेंगी, शूट के बड्स जल्दी बनेंगे, और फ्रूट्स जल्दी आएंगे, सब कुछ जल्दी होगा अगर सेल डिवीजन रैपिड होगा तो, ठीक है। फास्ट इफेक्ट आता है काइनेटिन। एग्जांपल ऑफ नेचुरली अकरिंग साइटोकाइनिन इज काइनेटिन। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ काइनेटिन? रैपिड सेल डिवीजन। रैपिड सेल डिवीजन आर यूजफुल हाउ? हाँ, तो इसका एग्जांपल काइनेटिन, और फंक्शन लिखो जल्दी से। रैपिड सेल डिवीजन, फॉर एग्जांपल रूट एपिसिस, डेवलपिंग शूट बर्ड्स एंड यंग फ्रूट्स, इन सब में जल्दी जल्दी सेल डिवीजन कराता है। काइनेटिन जो है सेल डिवीजन कराता है। तो ये सेल डिवीजन कहाँ पे काम आती है? जल्दी से रूट्स के टिप्स बढ़े, जल्दी से शूट्स बर्ड डेवलप हों, और जल्दी से फ्रूट्स डेवलप हों, तो उनमें काम आता है। क्लियर है साइटोकाइनिन और उसका फंक्शन? आगे बढ़े, देखो लिखा हुआ है लास्ट लाइन। बड़े बड़े नेक्स्ट, Carnitine क्या है सर? काइनेटिन इज एन एग्जांपल ऑफ साइटोकाइनिन। प्रोटीन है, हार्मोन? हार्मोन है। मिटा दूं? अच्छा, इट हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ लीव्स। नेक्स्ट फंक्शन, क्लोरोप्लास्ट का इन लीव्स, एंड इट हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ लीव्स। नेक्स्ट फंक्शन क्या है? फॉर्मेशन ऑफ लीव्स, क्लोरोप्लास्ट इन लीव्स, और शूट्स की लेटरल ग्रोथ। याद है एपिकल ग्रोथ कौन कराता था? एपिकल डोमिनेंस कौन करता था? ऑक्सिन। ऑक्सिन एपिकल डोमिनेंस करता था। और
लेटरल ग्रोथ कौन कराता है? साइडवेज प्लांट को ग्रो कराता है साइटोकाइन, ठीक है। एंड एडवेंटेशियस रूट फॉर्मेशन, तो तुम एक तो लीव्स और क्लोरोप्लास्ट एक साथ लिख लो, सेकंड तुम लेटरल शूट ग्रोथ कर दो, और थर्ड है ये सेकंड, फर्स्ट तो वो था ना रैपिड सेल डिवीजन, थर्ड और फोर्थ है एडवेंटेशियस रूट डेवलपमेंट, यानी ऐसी रूट्स जो रूट्स का काम नहीं करती उनको बोलते हैं एडवेंटेशियस रूट्स, तो ऐसी रूट्स को बनाने में हेल्प करती है। एडवेंटेशियस शूट फॉर्मेशन, शूट्स यानी एडवेंटेशियस का मतलब होता है जो अपना फंक्शन छोड़ के कुछ और करे, तो जैसे फॉर एग्जांपल जो हाँ वो नहीं होती एडवेंटेशियस रूट्स होती हैं, ठीक है। तो एडवेंटेशियस रूट्स ही होना चाहिए मेरे हिसाब से, तो यहाँ शायद गलत लिख दिया हो, एडवेंटेशियस रूट्स फॉर्मेशन। हाँ, साइटोकिनिन हेल्प इन एपिकल ओवरकमिंग एपिकल डोमिनेंस, ऑब्वियसली ऑक्सिन ऐसे ग्रो करा रहा है और साइटोकिनिन ऐसे, तो लेटरली ग्रो कराता है एपिकल। प्रमोट, हाँ, दे प्रमोट न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन। न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन माने जो लीव्स गिरने वाली होती हैं उनसे पहले न्यूट्रिएंट्स को ले लिया जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे इंसान मरने वाला हो या मर चुका हो तो उस टाइम उससे ऑर्गन्स ले लिए जाते हैं, ऑर्गन ट्रांसप्लांट, है ना। इसी तरीके से जब प्लांट को पता चलता है कि ये लीफ अब जाने वाली है, उससे न्यूट्रिएंट्स को निकाल लेता है, इसे बोलते हैं न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन, ठीक है। क्लियर पॉइंट। सेकेंड पॉइंट है लेटरल शूट ग्रोथ, प्लांट ऐसे ग्रो ना हो ऐसे। सेकेंड पॉइंट इज फॉर्मेशन ऑफ लीव्स एंड क्लोरोप्लास्ट इन लीव्स। एडवेंटेशियस रूट्स होगा। मिटा दो इसे। हाँ, रूट्स ही होगा, पर एक बार चेक करना है बस इसको। आगे थाइलीन रह गया, लास्ट रहता है एफसीसी कैसे। चलो थोड़ा सा ही है, 10-15 मिनट का चैप्टर, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अब नेक्स्ट क्लास है सैटरडे